एक कहावत है, कत्थर गुद्दर सोवैं, मर्यादा बैठी रोवैं। जिसका अर्थ है कि जब भयंकर जाड़ा होता है तो जिनके पास ओढ़ना और बिछौना भले वह बेकार हो, कथरी गुदरी जैसा हो, लेकिन सो नींद तो हमें ला देता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस तीन पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि कथरी, गुदरी, गद्दा, कालीन, गलीचा, यह क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आती है कथरी। कथरी का मतलब है फटे पुराने कपड़ों से सिल करके जब हम अपने बिछाने के लिए, यानी जिस पर हम लेटते हैं, वह गद्दीदार बिछौना बना लिया जाता है तो उसे हम कथरी कहते हैं। फटे पुराने वस्त्रों को सिल करके लेटने के लिए जो नीचे बिछाने के लिए शरीर के हम बनाते हैं उसे कहते हैं कथरी। फिर आता है गुदड़ी। उसमें कुछ साफ कपड़े होते, फटे पुराने ही हैं लेकिन साफ कपड़े होते हैं और उसमें दुर्गंध नहीं आती है। ऐसे कपड़ों को जब हम सिल करके ओढ़ने के लिए कंबल के जैसा एक ओढ़ना बना लेते हैं, ओढ़ने वाला, तो उसे कहते हैं गुदड़ी। पहले जब बैंकें नहीं होती थी तब इन्हीं गुदड़ी में कीमती सामान भी लोग रखते थे, क्योंकि जहाँ जाते थे भूलता नहीं था, चोर डाकू भी नहीं जान पाते थे। कहते हैं जाने कौन रहस्य प्रकृति का बना बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल। जो कीमती चीजें हैं इसी गुदड़ी में लोग छुपा ले जाते थे, क्योंकि यह चोर डाकू नहीं पाते थे और भूलता भी नहीं था, जहाँ जाता था गुदड़ी ले जाता था। तो कथड़ी बिछाने वाली, गुदड़ी कुछ साफ होती है ओढ़ने वाली, गद्दा आरामदायक बिस्तर जब हम बनाते हैं सॉफ्ट चीज़ों से तो उसे हम गद्दा कहते हैं, इसमें रुई भी भरी होती है। और एक है कालीन। कालीन को अंग्रेजी में कारपेट कहते हैं। जो हमारे जो राजा महाराजा है, जो या विदेशी कोई बहुत बड़े आदमी होते हैं, वे कालीन को अपने बैठक कक्ष में बिछा देते हैं, जो उनकी बैठक कक्ष की शोभा बढ़ाती है। और जब कोई मेहमान आता है तो उसकी सेवा में रेड कारपेट बिछाते हैं, यानी लाल रंग की कालीन बिछाते हैं, यह सम्मान का सूचक होता है। और गलीचा क्या होता है, जब कालीन पुरानी हो जाती है तो उसके रोए झड़ जाते हैं, वह अपनी सुंदरता को खो देती है और उसमें गंदगी भी लग जाती है। तो पहले जो राजे महाराजे इन कालीनों को अपने नौकरों को दे देते थे तो उसको कहते थे गलीचा। फिर बाद में बेकार की चीज़ों से, कालीन से बनी हुई जो अपशिष्ट चीज़ें पदार्थ थे उनसे बनाने भी लगे थे, तो वो कालीन का ही एक रूप होता है, लेकिन गंदा और सॉफ्ट नहीं होता है, तो उसे हम गलीचा कहते हैं। तो कथरी, गुदरी, गद्दा, कालीन और गलीचा। अब आइए हम जानते हैं कि अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर होता है। तो अस्त्र का मतलब है जो हम खड़े दूसरी जगह हों और दूर जा करके किसी का संहार कर दे, वह अस्त्र है। और जो औजार हमारे हाथ में रहता है वह शस्त्र है। शस्त्र में, अस्त्र में आग और गैस निकलती है, बिजली
निकलती है, कुछ भी हो सकता है जो दूर जा कर के मार देता है, संहार करता है। तो जब पहले युद्ध होते थे तो अस्त्र दूर जाकर मारते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र है, नारायणास्त्र है, तो ये सब अस्त्र हैं। हम बंदूक पकड़ते हैं तो बंदूक शस्त्र है, लेकिन बंदूक की जो गोली है वो दूर जाके मारती है, इसलिए वह अस्त्र है। तलवार शस्त्र है, भाला शस्त्र है, लेकिन जब हम इसको फीका करके किसी को मारे तो वह अस्त्र बन जाता है। यानी जो हमारे हाथ में है वह शस्त्र है, और जो हाथ से निकल करके दूर तक मार करता है वह जो है अस्त्र हो जाता है। तो शस्त्र बंदूक, तलवार, गदा, ये सब शस्त्र हैं, और नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, बंदूक की गोली, तीर, ये सब अस्त्र हैं। धनुष शस्त्र है, लेकिन तीर अस्त्र है। तो शस्त्र और अस्त्र यह होता है। आगे एक शब्द आता है कट्टा और तमंचा। कट्टा का मतलब होता है जिसमें 12 बोर की एक कारतूस लगती है, वह कट्टा कहलाता है, नली से बनाया जाता है। और तमंचा जिसमें रिवाल्वर या राइफल की 6 कारतूसें लगती हैं, वह होता है तमंचा। अगला तथ्य आगे हम देखते हैं कि एक होता है गूलर का फूल। कहते हैं तुम तो गूलर का फूल हो गए। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या गूलर में फूल आता है या नहीं आता है? कुछ लोग कहते हैं गूलर का फूल किसी को दिखाई नहीं देता है, उसी पे मुहावरा भी बन गया है गूलर का फूल होना। लेकिन इसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो गूलर होता है, जो लाल लाल गूलर होता है, वह फल होता है, और उसी के अंदर गूलर का फूल होता है, जिस पर तमाम भुनके कीड़े मकोड़े गूलर के अंदर जा कर के बैठ करके उसका रस चूसते हैं। तो जो गूलर होता है वह फल भी है और फूल भी है। अलग से कोई गूलर में फूल नहीं आता है। आगे बात आती है उपदेश और प्रवचन की। तो उपदेश कोई विशेष सीख होती है जो हम 1 या 2 लोगों को देते हैं, उसको उपदेशित करते हैं, दीक्षा देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। लेकिन जो प्रवचन होता है, तो प्रवचन बड़े पैमाने पर दिया जाता है, और उसको बहुत से लोग उसको सुनते हैं। वह प्रवचन होता है। 1-2 लोगों को जो दिया जाता है वह अच्छी बात होती है, वह उपदेश होता है। जैसे कहा गया है कि समय की कद्र करो, समय बहुत कीमती होता है, यह हम किसी को कहते हैं तो यह उपदेश हो गया। लेकिन समय की महत्ता पर जब हम चर्चा करते हैं तो यह प्रवचन हो गया। प्रवचन में बहुत से लोग होते हैं और उपदेश में 1-2 लोग होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि मूल रंग कौन कौन से होते हैं, जिनसे हजारों प्रकार के रंगों को बनाया जा सकता है। तो मूल रंग 4 होते हैं: लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग और काला रंग। इन्हीं रंगों को उचित प्रकार से जब हम एक दूसरे में मिला देते हैं तो हजारों प्रकार के रंग, कलर तैयार हो जाते हैं। जब हम कोई अखबार देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें हर पेज के निचले भाग में इन्हीं 4 रंगों को गोले में, गोल गोल आकार में दिखाया जाता है। यानी जो भी इसमें चित्र बने हैं उनमें इन्हीं मूल रंगों का उपयोग किया जाता है। अगली बात मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि सांप के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हैं उसके बारे में। तो कहते हैं कि सांप के जब पुराना हो जाता है तो वह मणि रखने लगता है, उसको मणि मिल जाती है। लेकिन सांप में कोई मणि नहीं होती है। किसी भी सांप में, नाग में कोई भी मणि नहीं पाई जाती है।
एक और सांपों के बारे में भ्रांति है कि सांप इच्छाधारी हो जाते हैं, वो समय समय पर मानव का रूप रख लेते हैं, स्त्री का रूप रख लेते हैं, तो यह भी गलत है। कोई भी सांप कभी इच्छाधारी नहीं बना है, ना बन सकता है। एक और बात है कि सांप जब बूढ़ा हो जाता है तो उड़ने लगता है, यह भी गलत है। उड़ने वाले सांप कुछ जंगलों में होते हैं, लेकिन वो उड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने शरीर को ग्लाइडर की भांति कर करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाते हैं। गिलहरियां भी ऐसे ही कूद जाती हैं, तो इन्हें ही उड़ने वाले सांप कहते हैं। जबकि आसमान में कोई भी सांप उड़ नहीं सकता है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि नोटबंदी अभी तक कितनी हो चुकी हैं। तो नोटबंदी अब तक 4 हो चुकी हैं। पहली नोटबंदी हुई थी 1946 में, जब हमारा देश गुलाम था। तब जो है बड़े नोटों को बंद किया गया था। दूसरी नोटबंदी हुई थी 1978 में, जब 10,000 और 1,000, 5,000 ऐसे नोटों को बंद किया गया था। इसके बाद तीसरी नोटबंदी हुई थी 2016 में, जब मोदी सरकार ने 500 के और 1,000 के नोटों को बंद किया था। और चौथी नोटबंदी हुई है 2022 में, जब 2,000 रुपये का नोट बंद किया गया है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।